तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को गृह विज्ञान पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान का यह हमारा पहला क्लास है जिसमें हम गृह विज्ञान के अध्याय को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अर्थात आज का जो क्लास होने वाली है, इस क्लास में मैं क्या करूंगा, मैं गृह विज्ञान का जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय को प्रारंभ कर दूंगा। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और अपने कॉपी में सर्वप्रथम गृह विज्ञान के प्रथम अध्याय का शीर्षक अपने कॉपी में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान का प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है? तो शीर्षक है शिशु की जानकारी। ठीक है प्यारे बच्चों, शीर्षक है शिशु की जानकारी। शिशु की जानकारी। ठीक है, और ये जानकारी है 0 से लेकर के 3 वर्ष। 0 से लेकर के 3 वर्ष, ये मेरा क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये मेरा प्रथम अध्याय का शीर्षक हो गया। अब आप पूछिएगा कि सर आप किस बुक से पढ़ाते हैं, मैं कौन सा बुक खरीदूं, क्योंकि बहुत बच्चे कॉल करके पूछते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि गृह विज्ञान SBPD पब्लिकेशन बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, गृह विज्ञान का जो बुक है SBPD पब्लिकेशन का, इस प्रकार से देखिए दिखेगा SBPD पब्लिकेशन का। इस बुक के आधार पर मैं क्या करूंगा, आपको गृह विज्ञान का तैयारी कराऊंगा। इस बुक में गृह विज्ञान का जो अध्याय है वो कुल मिलाकर के 28 अध्याय है। कितने अध्याय है प्यारे बच्चों? 28 अध्याय है। ये 28 अध्याय काफ़ी छोटे छोटे अध्याय हैं। लघु बहुत होगा तो 4, ये 5 लघु और दीर्घ 2 दीर्घ बनेगा, ऑब्जेक्टिव 4-5 बनेगा, इसलिए काफ़ी आसान है। घबराने की बात नहीं है कि सर 27 अध्याय है, किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा अध्याय है। ठीक है, तो बुक देख लीजिए, SBPD बुक है। इस बुक के आधार पर मैं आप सभी को गृह विज्ञान पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो गृह विज्ञान में जो हमारा प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय क्या है तो प्यारे बच्चों, शिशु की जानकारी। अर्थात शीर्षक से ही प्यारे बच्चों पता चल रहा है कि इस अध्याय में हमें क्या जानना है, हमें शिशु के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। किनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है प्यारे बच्चों? तो शिशु के बारे में। और वैसे शिशु का जानकारी प्राप्त करना है जिस शिशु का जो उम्र होगा वो जन्म से लेकर के कितना वर्ष होगा तो प्यारे बच्चों 3 वर्ष। 0 का यहाँ तात्पर्य है जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चों का जितना भी जानकारी रहेगा, उस जानकारी को आज हम इस अध्याय में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अध्ययन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको अध्याय पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पूरे साल का 5 विषय का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे फरवरी तक। मार्च से 2000 फी आपका हो जाएगा। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पर कॉल करना है और कॉल करके हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे, प्रश्नोत्तर में MBBI क्वेश्चन बताए जाएंगे। अक्टूबर में सिलेबस को समाप्त करके गैस क्वेश्चन निःशुल्क दिया जाएगा, यानी अभी से लेकर के एग्जाम होने तक मात्र 1500 में कंप्लीट आपको तैयारी करा दिए जाएंगे। ठीक है, इस नंबर को नोट कर लीजिए। अब मैं इस नंबर को क्या करता हूँ तो मिटा देता हूँ। ठीक है, सर्वप्रथम प्यारे बच्चों देखिए, ये जो शिशु है, शिशु की जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें जानना पड़ेगा प्यारे बच्चों मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। किसके बारे में तो प्यारे बच्चों, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच तक। ठीक है, अर्थात जन्म से लेकर के जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, इस बीच में मानव विकास का जो भी, ठीक है, जो भी आपका
अवस्थाएं हैं उन अवस्थाएं को हम क्या करेंगे तो प्यारे बच्चों जानेंगे। इस प्रकार से सर्वप्रथम आप लोग पॉइंट बनाइए, अब लोग अपने कॉपी में पॉइंट बनाइए और पॉइंट बना करके लिखिए। इससे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बनते हैं। यह प्रश्न लिखे सर्वप्रथम मानव, पॉइंट कॉपी में लिखिएगा, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं ठीक है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, ये मेरा क्या हो गया तो प्यारे बच्चों पॉइंट हो गया। अर्थात इस पॉइंट के अंतर्गत हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम मानव का जो विकास होता है उनकी विभिन्न अवस्थाओं को देखेंगे। अर्थात जब मानव का जन्म होता है तब क्या कहलाता है, 2 साल का होता है तब क्या कहलाता है, 14 साल का होता है तब क्या कहलाता है, 21 साल का होता है तब क्या कहलाता है। आप लोग क्या क्या कहलाता है ये आप लोग कई बार सुने होंगे, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, गर्भावस्था। अब सुने हैं कि नहीं सुने हैं ये सारा वर्ड, अब देखिएगा आप सुने होंगे, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि उन्हीं अवस्थाओं को आपको काफ़ी अच्छे से बताएंगे और यह भी बताएंगे कि उनसे किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम अर्थात बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पहला पॉइंट देकर के आप लोग लिखिएगा। आपका पहला पॉइंट है गर्भावस्था। अब देखिए गर्भावस्था प्यारे बच्चों उस अवस्था को कहेंगे जिस अवस्था में गर्भ धारण से जन्म तक, अर्थात गर्भ धारण से जन्म तक की अवस्था को हम क्या बोलेंगे, गर्भावस्था बोलेंगे, ठीक है। अर्थात गर्भाधान से जन्म तक, गर्भाधान से जन्म तक, शिशु का जन्म होने तक की अवस्था को हम लोग गर्भावस्था बोलेंगे, ठीक है। फिर आपको प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट आ जाता है, जब शिशु का जन्म हो जाता है तब कौन सा अवस्था कहलाता है, तब आपको कहलाता है शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था आप लोग कॉपी में नोट करके लिखिएगा। शैशवावस्था, शैशवावस्था कहलाता है जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था कहेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा है उत्तर शैशवावस्था, ठीक है। उत्तर शैशवावस्था। अब उत्तर शैशवावस्था किसे कहेंगे प्यारे बच्चों, तो उस अवस्था को कहेंगे जब शिशु 2 साल का हो जाएगा, अर्थात 2 साल से 2 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। अर्थात जो शिशु 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष के बीच के एज का होगा वह उत्तर शैशवावस्था कहलाएगा। जैसे 1 साल का बौआ है उत्तर शैशवावस्था के अंतर्गत आएगा, 1.5 साल का बाबू है उत्तर शैशवावस्था के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कॉपी में आप लोग लिखिए अच्छे से। चौथा आपका आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था तो आप लोग काफ़ी सुने होंगे। 2 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे को बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। 2 वर्ष से 12 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं।
5वां हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था तो काफ़ी सुने होंगे। आपका अभी उम्र कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। किशोरावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था होता है 12 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष, 12 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक के बच्चे को किशोरावस्था आपको कहा जाता है। ठीक है, तो 6ठा नंबर आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था कहलाता है 21 वर्ष, 21 वर्ष से 40 वर्ष, 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच को हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं। और उसके बाद अंत में क्या आ जाता है, वृद्धावस्था। प्रौढ़ावस्था के बाद अंत में प्यारे बच्चों वृद्धावस्था आपको चले आता है। ठीक है, तो वृद्धावस्था उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको 1 से लेकर के यही 6 आपको इम्पोर्टेंट है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लेना है, छोड़ना नहीं है कॉपी में। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उनको बताने से पहले आपको मैं बताऊंगा कि सर्वप्रथम शिशु की जानकारी। अब जो शिशु होता है क्या है, 0 से 3 वर्ष। हम क्या करेंगे, शिशु का 0 से लेकर के 3 वर्षों तक का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, शिशु का 0 से लेकर के 3 वर्ष कौन कौन अवस्था के बीच में आता है, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, उत्तर शिशुअवस्था। ठीक है, अर्थात इन तीनों अध्याय के अर्थात जो हमारा अध्याय शिशु की जानकारी, यह जानकारी हमें गर्भावस्था, शिशुअवस्था, उत्तर शिशुअवस्था के अंतर्गत प्राप्त होगी 0 से 3 वर्ष के बच्चों में। ठीक है ना। अर्थात हम पहले अध्याय में इन तीनों को क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों इन तीनों को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। हमें अच्छे से कौन कौन पढ़ना है इस अध्याय में, प्रथम अध्याय में गर्भावस्था को पढ़ना है, शिशुअवस्था को पढ़ना है और उत्तर शिशुअवस्था को पढ़ना है। अब जैसे ही ये तीनों पढ़ लेंगे फिर हम लोग दूसरे अध्याय में बाल्यावस्था पढ़ेंगे। ठीक है, इसे समझ गए अच्छे से। अब आपका ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का प्रश्न आपको बनता है, गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है गर्भावस्था, शिशुअवस्था, उत्तर शिशुअवस्था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, गर्भावस्था। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जन्म से 2 सप्ताह के शिशु को, जन्म से 2 सप्ताह के शिशु की अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं, शिशुअवस्था कहते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। इसी प्रकार 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्तर शिशुअवस्था। इसी प्रकार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। उत्तर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था। ठीक है, 12 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था कहलाता है, क्या कहलाता है, किशोरावस्था। और 21 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था कहलाता है, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, प्रौढ़ावस्था कहलाता है। प्रौढ़ावस्था के बाद आपको चले आता है वृद्धावस्था, आपको चले आता है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कई बार प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अब आप कमेंट करके यह बताइए आपका कौन सा अवस्था है, आपका कौन सा अवस्था है, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका कौन सा अवस्था हो, आपका कौन सा अवस्था हो सकता है। आप कितने साल के होंगे, बहुत होगा तो 18 साल। ठीक है, आप 15 साल से लेकर के 18 साल के बीच के होंगे, या तो 15 साल या तो 16 साल, 17, 18। इसी के इर्द गिर्द 14 साल में तो मैट्रिक पास किए होंगे, फिर 15 हो गया 11th और 16 हो गया इंटर 12th। अर्थात आपका उम्र 16 होगा, 16, 17, 18 इन्हीं तीनों के बीच में आपका होगा। तो ये तीनों किसके अंतर्गत आता है, तो 12 से 21 के बीच में आता है। इसलिए आपका कौन सा अवस्था है प्यारे बच्चों, आपका किशोरावस्था है। इसलिए आपके एग्जाम में ये MBBI ऑब्जेक्टिव है, आपको कई बार पूछे जाते हैं।
ये वाले, ठीक है, कि 12 से 21 वर्ष की अवस्था कहलाता है, क्या कहलाता है, किशोरावस्था। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए मेरा कौन सा अवस्था है, तो मेरा कौन सा अवस्था होगा, जाहिर सी बात है प्रौढ़ावस्था, ठीक है, अर्थात मेरा उम्र 21 से लेकर के 40 के बीच है, ठीक है, 21 से लेकर के 40 के बीच है, इसलिए प्यारे बच्चों मेरा कौन सा अवस्था हो गया, प्रौढ़ावस्था हो गया। अब आपको कमेंट करके बताना है कि देखने से मैं कितने साल का लगता हूँ, बताइए थोड़ा सा कमेंट करके, मैं भी तो जानूँ कि आप की क्या राय है, ठीक है। तो अब देखिए, इनको जानने से पहले अब इन सभी में क्या होगा, पहले हम पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, गर्भावस्था को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, जैसे ही माँ जो है, माँ गर्भ धारण करती है, माँ के गर्भ में दो चीज़ों का होना स्वतः प्रारंभ हो जाता है। एक वृद्धि का, शिशु में एक वृद्धि का प्रारंभ होना क्या हो जाता है, स्वतः प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए हम सर्वप्रथम वृद्धि को जानेंगे, आखिर वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। वृद्धि और विकास काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे, फिर हम गर्भावस्था को पढ़ेंगे, फिर शिशुअवस्था को पढ़ेंगे, फिर उत्तर शिशुअवस्था को पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको मैं मिटाता हूं और मिटा करके, ठीक है, वृद्धि और विकास का पॉइंट आपको देता हूं, ठीक है। तो मानव विकास की अवधारणा ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप अपने कॉपी में दीजिएगा, वृद्धि और विकास, ठीक है। वृद्धि और विकास, ठीक है। हम अच्छे से समझने के लिए इसे हम दो भाग में कर देते हैं। एक साइड वृद्धि, दूसरे साइड विकास, ठीक है। एकदम दोनों के बीच में अंतर भी इससे क्या होगा, तो प्यारे बच्चों दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एकाएकी करके हम लोग जानेंगे कि वृद्धि क्या होता है। तो देखिए वृद्धि क्या होता है, मैंने आपको भूगोल में नहीं, भूगोल में देखिए, भूगोल में भी वृद्धि विकास पढ़ना है, साइकोलॉजी में भी वृद्धि विकास पढ़ना, लेकिन तीनों में थोड़ा बहुत अंतर है। यदि मैं गृह विज्ञान की बात करूं तो गृह विज्ञान के अंतर्गत वृद्धि का जो अर्थ होता है, यह वृद्धि का अर्थ होता है शिशु के आकार, भार, लंबाई में परिवर्तन से। जब शिशु का आकार में परिवर्तन होगा, शिशु के भार में परिवर्तन होगा, शिशु के लंबाई में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो इनको कहा जाता है वृद्धि। क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों वृद्धि, ठीक है, समझ गए। अर्थात जब आपको शिशु का आम भाषा में समझिए कद में परिवर्तन होगा, ठीक है, उनके भार में परिवर्तन होगा, तो समझ जाइएगा शिशु में क्या हुआ है, तो शिशु में आपको वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट में आपको बना करके लिख देता हूं, बालक के आकार, बालक के डायरेक्ट में आपको लिख देता हूं पॉइंट सब अच्छे से लिख दिएगा। आकार, कद तथा भार, इनके परिवर्तन को, आकार, कद तथा भार के परिवर्तन ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, यही आपको वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है, वृद्धि। मान के चलिए कि कोई शिशु है, 5 साल का है तो इतना छोटा है, 10 साल का है तो इतना बड़ा हो गया, थोड़ा सा मोटा गया, वजन बढ़ गया, है कि नहीं। देखिएगा कि वृद्धि, जब बच्चा का कद लंबा हो जाता है, मोटा जाता है, तो हम क्या करते हैं कि बालक में क्या हुआ है, तो बालक में वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, बालक में
वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि हमेशा कद हो गया, ऊंचाई हो गया, इसमें जब परिवर्तन आपको होगा तो आपको वृद्धि कहलाएगा। जबकि विकास क्या होता है प्यारे बच्चों, विकास के अंतर्गत हम लोग गुणात्मक परिवर्तन देखते हैं। कौन सा परिवर्तन? गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक का कहने का मतलब है कि उनको गुण से लिया गया है, अर्थात जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे बच्चों का क्या होता है, तो प्यारे बच्चों वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है। कहने का मतलब आप देखिएगा कि जैसे छोटा नन्हा बच्चा होता है तो उसको कुछ अता पता नहीं होता है कि क्या खतरा है, क्या खतरा आपको नहीं है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा में वृद्धि होता है, बच्चा बड़ा हो गया तो बच्चे को पता चलता है ये पेन है, ये पेपर है कि नहीं, ये कॉपी है, तो बच्चे में समझ आ जाता है, बच्चे में समझदारी आ जाता है। तो समझ आना, समझदारी आना, यही आपको क्या कहलाता है? यही आपको विकास कहलाता है। अर्थात मानसिक दृष्टि से बच्चे का जितना विकास होगा वही आपको क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। ठीक है। तो बच्चे में जब आपको गुणात्मक परिवर्तन होगा, बच्चा वस्तु को पहचानने लगेगा, कलर को पहचानने लगेगा। इस प्रकार से जब आपको गुणात्मक परिवर्तन होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों उसे हम आपको विकास कहते हैं। ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको हो जाता है दूसरा जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, वृद्धि जो होता है यह एक सीमा तक होता है। यह एक सीमा के बाद आपको क्या होता है? तो प्यारे बच्चों वृद्धि आपको रुक जाता है। अर्थात आप देखिएगा आपका जो वृद्धि होगा वो एक सीमा तक ही होगा, अर्थात आपका जो लंबाई है वह लंबाई एक सीमा तक ही बढ़ेगा। जैसे ही आप 21 साल के हो जाइएगा तो आप देखिएगा कि आपका कद नहीं बढ़ेगा। आप लगभग 18 साल तक हैं तो 21 साल तक मैक्सिमम आप बढ़िएगा, 21 साल तक जो भी आपका कद जाएगा। 21 साल के बाद आपका जो लंबाई है वो लंबाई कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अर्थात वृद्धि जो होता है वो एक सीमा तक होता है। वृद्धि क्या होता है? एक सीमा तक होता है। जबकि विकास जो होता है प्यारे बच्चों, विकास वो निरंतर चलते हैं। यह विकास जो होता है निरंतर चलता है। जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में विकास होते रहता है। बुढ़ारी की अवस्था में भी क्या होता है? तो विकास होता है। क्योंकि बुढ़ारी की अवस्था में, वृद्धावस्था में भी लोग क्या करते हैं? लोग नया नया कुछ सीखते हैं। इसमें क्या होता है कि उनका गुणात्मक परिवर्तन होता है। अर्थात विकास का जो प्रक्रिया जो होता है वह जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच, अर्थात जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक उनके अंदर विकास होते रहता है। जबकि जो वृद्धि होता है एक निश्चित समय सीमा के बाद वो वृद्धि क्या होता है? तो वो वृद्धि आपको रुक जाता है। जैसे बच्चे का जो लंबाई होता है 21 साल के बाद वह क्या होता है? तो प्यारे बच्चों आपको रुक जाता है। ठीक है। इसी प्रकार जो वृद्धि जो होता है, चूंकि भार में परिवर्तन, कद में परिवर्तन वृद्धि के अंतर्गत आपको आता है, इसलिए वृद्धि क्या हो जाता है? तो प्यारे बच्चों वृद्धि आपको मात्रात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? मात्रात्मक। और विकास क्या हो जाता है? तो प्यारे बच्चों विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक का अर्थ है, मैंने आपको कहा था कि जब इसका मापा जा सके, जैसे लंबाई में 4 फीट का है कि 5 फीट का है। ठीक है। तो इसलिए वृद्धि सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है। वृद्धि जो होता है, वृद्धि के अंतर्गत ही विकास आता है। वृद्धि के अंतर्गत ही क्या आता है? तो प्यारे बच्चों विकास आता है। इसी वृद्धि से आपको विकास निकला है। ठीक है। ये जो विकास निकला है किससे निकला है? आपको वृद्धि से ही आपको निकला है। इसलिए आप मेन पॉइंट नोट करके लिखे न लीजिए। आकार का तथा भार में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? तो वृद्धि कहते हैं। ठीक है। वृद्धि एक निश्चित सीमा के पश्चात रुक जाती है। वृद्धि एक निश्चित सीमा के पश्चात रुक जाती है। मेन पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है। वृद्धि मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक में सिर्फ लिख देता हूं, मात्रात्मक वृद्धि
मात्रात्मक होती है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। वृद्धि, ठीक है, विकास का ही एक भाग है। सॉरी, ये जो पहले मैं उल्टा बोल दिया था, ये जो वृद्धि है वह विकास का ही, प्यारे बच्चों क्या है, तो विकास का ही आपको एक भाग है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं विकास। विकास क्या है, विकास क्या होगा, तो प्यारे बच्चों वृद्धि आपको सिर्फ मात्रात्मक होता है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो पहला क्या पॉइंट क्या हो जाएगा, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है, दोनों होता है, दोनों होता है। दूसरा, विकास क्या होता है कि विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच होते रहता है, अर्थात जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक आपका विकास आपको होता ही आपको रहेगा। ठीक है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो जन्म से मृत्यु तक चलता है, जो जन्म से मृत्यु तक चलता है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इसमें सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होता है। ठीक है, इसमें सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ क्या होता है, तो प्यारे बच्चों मानसिक परिवर्तन भी होता है, अर्थात वो सामाजिक तो होता ही होता है और मानसिक परिवर्तन भी आपको होता है। ठीक है, उसके बाद विकास में वृद्धि का स्वतः समावेश होता है, ये भी पॉइंट लिख ही लीजिए। विकास में वृद्धि का स्वतः समावेश होता है, समावेश होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया वृद्धि और ये मेरा हो गया विकास। मैंने इसलिए पॉइंट आपको लिखा दिया क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस प्रकार से पूछे जाते हैं मैंने आपको ये भी बताया। ठीक है, या तो पूछेगा वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, और दोनों के बीच अंतर भी आपको पूछता है, इसलिए मैं आपको इस प्रकार से आपको लिख दिया। डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन लिख देना है, दोनों का अंतर पूछेगा तो अंतर आप लोग क्या करिएगा, तो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो वृद्धि और विकास आशा करता हूं कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। फिर से एक बार बता देता हूं, वृद्धि हम तब कहेंगे जब बच्चों में क्या, उनके आकार कद भार में परिवर्तन दिखेगा, वृद्धि कहलाएगा। बच्चा नमड़ गया, वृद्धि हुआ, लंबा हो गया, लेकिन लंबा हो गया उसके पास अकले नहीं आया, बुद्धि नहीं है कि वो पहचान पाए कि यह व्हाइट कलर है, तो हम क्या कहेंगे, हाँ, मतलब कि कद तो लंबा बढ़ गया लेकिन उसके पास दिमाग ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, अर्थात उसमें गुणात्मक परिवर्तन बच्चे में नहीं हुआ। इसलिए बच्चे में चाहिए क्या, वृद्धि के साथ साथ विकास का भी होना वो अत्यधिक जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो वृद्धि आकार का तथा भार में परिवर्तन को वृद्धि कहेंगे। ठीक है, वृद्धि एक निश्चित सीमा के पश्चात रुक जाती है, अर्थात जो आपका लंबाई है वो एक निश्चित सीमा के बाद क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आपको रुक जाएगा। वृद्धि क्या होती है, तो प्यारे बच्चों वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि विकास का ही एक भाग होता है। ठीक है, अर्थात इस विकास का ही एक भाग क्या है, तो प्यारे बच्चों आपका वृद्धि है। जबकि यदि हम विकास की बात करें तो विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास जो होता है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। खास करके विकास में हम लोग किन चीज़ों को देखते हैं, तो गुणात्मक को देखते हैं। ठीक है, कि उनका मानसिक कितना मजबूत हुआ है, कितना वस्तु को समझ लेता है, जान पा लेता है, इस प्रकार से। ठीक है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक आपको चलती रहता है, अर्थात जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक मनुष्य का क्या होते रहता है, तो प्यारे बच्चों विकास आपको होता रहता है। विकास में वृद्धि का स्वतः समावेश होता है, अर्थात जब विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि वृद्धि होगा ही होगा।
ठीक है, वृद्धि होगा ही होगा, क्योंकि वृद्धि के बिना विकास संभव आपको नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब तक बच्चा 20 साल का नहीं होगा तब तक उसके अंदर समझदारी आपको नहीं होगा। तो जब तक वृद्धि नहीं होगा तब तक आपको विकास बच्चे में नहीं होगा। तो इसलिए विकास में वृद्धि का स्वतः समावेश होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हमारा वृद्धि और विकास आपका हो गया है। इससे भी आपके गृह विज्ञान में प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अर्थात गर्भावस्था के पॉइंट पे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका जो समय है ये समय अत्यधिक है ना, हो गया है 30 मिनट है ना, हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को नवजात शिशुओं के जन्म के पश्चात की अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा, स्तनपान के बारे में बताऊंगा कि स्तनपान आपको क्या होता है, गर्भावस्था क्या होता है। ठीक है, जन्म के बाद शिशु में क्या क्या चीज़ का अवस्था होता है। तो प्यारे बच्चों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए। पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य रूप से पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करिए 70 61 50 45 52। धन्यवाद।